अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं जी, ऑसिलेशंस। और टॉपिक है स्टूडेंट्स आज हमारे पास SHM एंड UCM। स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ सिंक्रोनाइज करना चाह रहे हैं, मैच करना चाह रहे हैं। अब आप सपोज करें ये जो मार्कर है ब्लू मार्कर, ठीक है, ये जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, एक सर्कल में अलोंग अ डायमीटर। कैसे, ज़रा बात गौर से समझनी है। अलोंग अ डायमीटर टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, ठीक है, इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसे हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप सपोज करें ये सर्कल का सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, सपोज कर लें। और ये जो रेड पॉइंट, रेड मेरे पास पॉइंटर है, ये क्या है जी? इस वक्त सर्कल पर कोई भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट P है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब ज़रा बात गौर से समझनी है, ये पॉइंट क्या कर रहा है? ठीक है जी, ऑसिलेट, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम। अब जब ये पॉइंट सर्कल पर कहाँ था? मीन पर। तो ये भी कहाँ था? मीन पर। जब ये अपने एक्सट्रीम पर पहुंचा तो ये पॉइंट मूव करता हुआ भी कहाँ आ गया? एक्सट्रीम पर। अगेन ये फिर अपने मीन पर आया तो ये भी कहाँ आ गया? मीन पर। फिर ये नेक्स्ट एक्सट्रीम पर गया तो ये भी मूव करता हुआ सर्कल पे कहाँ आ गया? एक्सट्रीम पर। तो ये इस तरह से एक वेव फॉर्म जो है वो आपको नज़र आएगी। देखें ना, सर्कल में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। जब हम बात करते हैं कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, 0 से 90, 180, 270, 360। अगर वेव फॉर्म की बात करें तो 0 से 90, 180, 270, 360, ठीक है। तो अब हमने ये ऑब्ज़र्व करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंक्रोनाइज्ड मैच कैसे होती हैं। और आज हमने 3 रिलेशंस ड्राइव करने हैं: इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड फाइनल स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, ठीक है जी। मार्क कर लें, ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पेपर में, पास पेपर में एज अ लॉन्ग डिस्कस किया जाता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब टॉपिक का करते हैं स्टार्ट जी। तो देखें, नेम है जैसा कि SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चैप्टर 7 में हमने SHM को डिस्कस किया, चैप्टर 5 में हमने सर्कुलर मोशन में UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस किया, ठीक है जी, जिसमें वेलोसिटी जो है वो तो चेंज होती है बट स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो है वो चेंज होती है बट स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट। तो अब ज़रा इधर फोकस रखना है कि पहले तो स्टेटमेंट को क्रैक करते हैं। द प्रोजेक्शन पॉइंट N ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग डायमीटर। इधर आ जाए, द प्रोजेक्शन पॉइंट N, ये कोई हमारे पास जी एक सेंट्रल पॉइंट है O ओरिजिन, उस पर एक पॉइंट है N, ठीक है, प्रोजेक्शन पॉइंट N, जिसकी मैंने डायरेक्शन भी दिखाई हुई है। ये जो है ये पॉइंट क्या कर रहा है? मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से फिर कहाँ आ रहा है? दोबारा अपने वापस एक्सट्रीम पर। तो ये मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पर ऑसिलेट कर रहा है अलोंग द डायमीटर। आपको ये पता है ना कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इन अ सर्कल जो है वो डायमीटर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक एक आर्क और ये आर्क, ठीक है, तो ये डायमीटर है। अब इसी पर एक हमारे पास पॉइंट है P जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो होगा ये, जब ये पॉइंट मीन से एक्सट्रीम पर जाएगा तो ये P पॉइंट भी इधर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब ये N पॉइंट जो प्रोजेक्शन एक्सट्रीम से मीन पर आएगा, जो लॉन्ग डायमीटर जो है ऑसिलेट कर रहा है, तो ये P पॉइंट कहाँ आ जाएगा? अपने अगेन मीन पर। सिमिलरली फिर ये मीन से एक्सट्रीम पर जाएगा लॉन्ग डायमीटर, तो ये वाला P पॉइंट कहाँ आ जाएगा? अगेन एक्सट्रीम पर। तो इनकी मोशन बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड होगी साथ साथ, जैसा कि हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में डिस्कस किया था कि उनकी मोशन जो है वो सिंक्रोनाइज होती है, क्योंकि उनका टाइम पीरियड हमारे अर्थ के टाइम पीरियड के साथ मैच कर जाता है, ठीक है। अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर स्पिन करती है 1 डे में 24 आवर्स में, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी 24 आवर्स में जो है वो क्या करती थी? ऑर्बिट
तो इसी तरह से इन दोनों की भी मोशन क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बच्चों, एक वर्टिकली सस्पेंडेड मैस स्प्रिंग सिस्टम है। ठीक है जी, मैस स्प्रिंग सिस्टम हॉरिजॉन्टल हमने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ड्रा किया था। अब इसके साथ यहाँ पर हम एक पॉइंटर भी वैसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, अब ये इस वक्त कहाँ है, अपनी मीन पोजीशन पर। ठीक है, अगर जो है हम इसे डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, तो ये ऑसिलेट करेगा। ठीक है, अगर मैं इसे कंप्रेस करूं तो ये कहाँ जाएगा, एक्सट्रीम पर। एक्सट्रीम से अब ये मीन पर आएगा, मीन से फिर कहाँ जाएगा, ऑपोजिट एक्सट्रीम पर। तो ये ऑसिलेट करेगा, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम। ठीक है तो जब ये ऑसिलेट करेगा तो आप ये देखिए अलॉन्ग डायमीटर ये पॉइंट मीन से गया एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम से मीन, मीन से फिर एक्सट्रीम। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगी। और सिमिलरली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में ये पॉइंट जो है ये भी क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। और इसकी जो वेव बनेगी, ठीक है, देखें वेव बता क्या रही है, जब ये मीन पर था तो वेव भी कहाँ है, मीन पर। जब ये एक्सट्रीम पर गया, पॉजिटिव एक्सट्रीम आई, तो देखें वेव में भी क्या क्रस्ट है, पॉजिटिव एक्सट्रीम। फिर अगेन ये कहाँ आया, मीन पर, तो ये भी कहाँ चला गया, मीन पर वेव। फिर मीन से कहाँ गया, नेगेटिव एक्सट्रीम पर, तो नेगेटिव एक्सट्रीम में देखें ट्रफ हमारे पास है। फिर अगेन ये कहाँ आया, मीन पर। ठीक है, तो ये एक्चुअली में जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी तो हम कहेंगे कि एक साइकिल कंप्लीट हो गई है। एक वाइब्रेशन कंप्लीट, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी तब कंप्लीट होगा जब पूरी एक साइकिल कंप्लीट होगी जिसमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ होगा। ये आपने नोट कर लेना है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं। तो बच्चों इधर देखें जी कि ये जो प्रोजेक्शन पॉइंट n है, ठीक है जी, अलॉन्ग द डायमीटर, ये वाला पॉइंट n, ठीक है, इसकी प्रोजेक्शन पॉइंट n है, इस सर्कल का सेंट्रल पॉइंट O है, P हमारे पास एक पॉइंट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर जो आपने बात याद रखनी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास है x, प्रोजेक्शन पॉइंट n, O से n तक कितना है x, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास है, ये था x, लेकिन ये सारा क्या है, x नॉट, यहाँ से सारा x नॉट, ये सारा x, क्योंकि रेडियस सारा का सारा क्या बनेगा, x नॉट। ठीक है, तो रेडियस यहाँ पर ट्रीट करेंगे x नॉट। x नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा यहाँ से देख ले, वेव में तो बात क्लियर हो जाएगी। ये क्या है जी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी, तो जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं x नॉट। ठीक है जी, अब ये जो सर्कल वाली डायग्राम है, इसमें अगर आप फोकस करें तो ये x एक्सिस से एंगल जो है P पॉइंट का कितना बन रहा है, थीटा। तो अगर हम इधर मैथ अप्लाई करें तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बनते हैं, तो ये भी एंगल कितना बनेगा, थीटा। ठीक है जी, तो रिफ्लेक्शन एंगल के अकॉर्डिंग एंगल भी कितना बनेगा, थीटा। तो हमने यहाँ नोट कर लिया थीटा। अब आपने ना स्टूडेंट इस ट्रायंगल को मैं बढ़ के रेड करने जा रहा हूँ, ये ट्रायंगल आपने नोट कर लेना, ये वाला। ठीक है जी, थीटा है, थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने है हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो है बेस। इट्स मीन के बेस जो है वो NP है और उसकी कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब हम वन बाय वन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और फाइनली हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखें, सबसे पहला काम है जी हमारा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो देखें, टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट वी विल सॉल्व ट्रायंगल ONP, इसलिए मैंने उसको जो है वो रेड शेड कर दिया ONP को। ठीक है, ये रही दोबारा डायग्राम, वही वाली डायग्राम यहाँ पर भी बनी हुई है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन सेंट्रल पॉइंट, N प्रोजेक्शन पॉइंट लॉन्ग डायमीटर, P पॉइंट लॉन्ग सर्कुलर मोशन। ठीक है जी, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x है। ठीक, और ये सारा क्या है, एम्पलीट्यूड, ये भी क्या है, एम्पलीट्यूड, ये भी एम्पलीट्यूड, ये भी एम्पलीट्यूड, तो ये भी क्या होगा, एम्पलीट्यूड x नॉट। ओके, तो ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल भी थीटा। थीटा के सामने क्या है भाई, ये वाली साइड, बच्चों इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये वाली जो साइड है
इसे हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज। जो बच गया बच्चों वो क्या है, बेस। ठीक है जी। टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट वी विल सॉल्व ट्रायंगल ONP। तो भाई साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मैथ में कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है जी, देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है ON, लिख लेंगे ON। और हाइपोटेन्यूज कितना है, OP, ले जी OP। तो साइन थीटा जो है ON की वैल्यू पुट कर दें, कितनी थी x, और OP की वैल्यू कितनी थी x0। तो साइन थीटा आ गया x ओवर x0। सो x इज इक्वल टू x0 साइन थीटा। और थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं ओमेगा टी से, जिसे हम फेज एंगल कहते हैं। x इज इक्वल टू x0 साइन थीटा की जगह क्या रिप्लेस हो गया, ओमेगा टी, वेयर ओमेगा टी और थीटा इज कॉल्ड फेज एंगल। फेज एंगल क्या होता है, द एंगल विच गिव डिस्प्लेसमेंट, ऐसा एंगल बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट भी बताए और साथ साथ एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM। ठीक है, जब बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही हो, ऐसा एंगल जो डायरेक्शन के साथ साथ बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी बताए, जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कवर कर रही है, उसे हम कहते हैं फेज एंगल। ठीक है, और थीटा को हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। और अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 5 एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या स्टूडेंट वो ये नहीं होती थी ओमेगा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से भी ये बात नहीं आती कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फेज एंगल। ओके जी, तो ये आपने जो है पॉइंट नोट कर लेना है, पेपर में शॉर्ट आ जाता है, MCQs पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी। फिर अब बात कर लेते हैं सेकंड, जो हमने इसमें हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ड्राइव कर ली, फार्मूला आपने याद रखना है, x इज इक्वल टू x0 साइन थीटा साइन ओमेगा टी। अब इसी तरह हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन ड्राइव करना है। ठीक है जी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो भी कैसे आएगी, दोनों मोशन सिंक्रोनाइज करके। ठीक है, दोनों मोशन कौन कौन सी, सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में बॉडी अलोंग डायमीटर, प्रोजेक्शन पॉइंट अलोंग एन डायमीटर क्या कर रहा है, ऑसिलेट। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी वहीं पर होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी, यानी कि स्ट्रेट लाइन है ना डायमीटर। लेकिन सर्कल में तो हमने ये पढ़ा है कि वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है। तो जो P पॉइंट है स्टूडेंट, ये वाला P पॉइंट, इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, टेंजेंट टू द सर्कल। इसी डायग्राम में देखें पहले, फिर उस डायग्राम की तरफ चलेंगे कि ये था हमारा प्रोजेक्शन पॉइंट N। इसकी अगर मैं वेलोसिटी बनाऊं तो वो बिल्कुल क्या होगी, इसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन, और इस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, लीनियर वेलोसिटी। लेकिन अगर हम बात करें इस पॉइंट की, इसकी जो वेलोसिटी होगी स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या होगी, टेंजेंट वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, जिसे हम लिखेंगे VP। तो इनकी मोशन तो तब सिंक्रोनाइज करेगी जब मैं VP का वो वाला कंपोनेंट यूज करूं जो इस V की क्या हो, डायरेक्शन में हो। तो अगर हम इस VP को रिजॉल्व करें तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक यहाँ जिसे हम लिखते हैं, इधर वाला कंपोनेंट होगा, इधर लिख देता हूँ VP cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसका बनेगा बिल्कुल इसकी यूँ समझे सेम डायरेक्शन में, इस VP का कंपोनेंट, जिसको हम लिखेंगे VP sin थीटा। अब वो sin थीटा क्या है, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो आपको सारी उस डायग्राम से बेहतर समझ आएगी। आपने फ़िलहाल इतना याद रखना है कि ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का, और ये वाला किसका कंपोनेंट है भाई, नॉर्मल का। ठीक हो गई बात। अब आ जाए उधर इस डायग्राम पर, देखें सेम डायग्राम है जो हमने पहले ड्रा की थी। x हमारा क्या है जी, इसमें डिस्प्लेसमेंट, x0 क्या है जी, एम्पलीट्यूड। ठीक है, एंगल x एक्सिस से कितना बन रहा है, थीटा, एन प्रोजेक्शन पॉइंट है, p इज द पॉइंट अलोंग सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन वाला जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी टेंजेंट होगी, तो टेंजेंट वेलोसिटी कितनी है, VP। कितनी है बच्चों, VP। और प्रोजेक्शन पॉइंट n अलोंग डायमीटर है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी है V। तो अब अगर मैंने वेलोसिटीज मैच करनी है, सिंक्रोनाइज करनी है, तो मुझे तो इनके वो इफेक्टिव कंपोनेंट चाहिए जो सेम डायरेक्शन में हो। अब VP जो है ना, अब सपोज कर लें, ये मार्कर देख लें, ये मार्कर VP है। एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा VP cos, और एक बनेगा ये VP sin। तो अब आप देखें इस डायग्राम में कि वो लाइन अपवर्ड जा रही है, तो ये मेरा ब्लू पॉइंटर भी कहाँ जा रहा है, अपवर्ड। इसका मतलब VP sin वाला इफेक्टिव कंपोनेंट है, वो हमें चाहिए। लेकिन इधर ज़रा फोकस रखना है,
ये एंगल कितना था बच्चों, थीटा, ठीक है, कितना एंगल था, थीटा। ये एंगल मैंने कहा था ना थीटा है, तो रिफ्लेक्शन एंगल के अकॉर्डिंग ये कितना था, थीटा। अब जरा इधर फोकस रखें, ये जो रेडियस है यानी कि हमारा एम्पलीट्यूड और वीपी, इसके दरमियान एंगल कितना बन रहा है भैया, आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, ठीक है, 90। तो अगर मैं 90 में से ये वाला एंगल निकाल लेता हूं तो ये जो एंगल है ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। तो वीपी का कंपोनेंट कौन सा आ रहा था इसके पैरेलल, वीपी साइन, तो आएगा वीपी साइन 90 माइनस थीटा। तो इधर इसलिए मैंने ड्रा किया है डॉटेड लाइन में रेडिश कलर का कि वीपी का जो वी के पैरेलल कंपोनेंट है वो कौन सा है, वीपी साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो फिर हम लिख लेंगे कि V इज इक्वल टू वीपी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है जी। तो फोर्स, अब इधर ज़रा फोकस करें कि फोर्स सर्कुलर मोशन वी हैव, सर्कुलर मोशन के केस में क्या रिलेशन था जी, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो अब सर्कुलर मोशन कौन सा पॉइंट परफॉर्म कर रहा था, P पॉइंट, और P पॉइंट का रेडियस कितना है इस डायग्राम में, x नॉट, कितना है, तो हम r को रिप्लेस कर लेंगे किससे भाई, x नॉट से, तो Vp आ जाएगा x नॉट ओमेगा, ठीक है। और ये वो मैंने लाइन लिखी है, द वर्टिकल कंपोनेंट दैट पैरेलल टू द लीनियर वेलोसिटी इज गिवन एज, तो लीनियर वेलोसिटी v थी, उसके जो v का पैरेलल कंपोनेंट था, वर्टिकल कंपोनेंट था, वो था Vp साइन 90 माइनस थीटा। मैंने बताया कैसे आया, तो V इज इक्वल टू Vp साइन 90 माइनस थीटा। दो काम हमने करने हैं कि ये तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री में हम रिलेशन पढ़ते हैं कि साइन एंगल में 90 प्लस हो रहा हो या 90 में यानी कि थीटा प्लस हो रहा हो या थीटा माइनस हो रहा हो तो वो कॉज में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर, तो V इज इक्वल टू Vp कॉस थीटा। और अभी मैंने Vp की वैल्यू आपको बताई है, Vp क्या था, x नॉट ओमेगा, तो V इज इक्वल टू Vp की जगह हम मेंशन करने जा रहे हैं ये वैल्यू जो कि हमने इधर लिखी हुई थी, x नॉट ओमेगा कॉस थीटा। बट एक इशू, एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, वो क्या भाई, प्रॉब्लम तो नहीं है, आसानी है। ये जो कॉस थीटा है ये नहीं पता हमें ये कितना है, क्वेश्चन मार्क। तो कॉस थीटा क्या होता है जी, कॉस थीटा होता है स्टूडेंट्स बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और अगेन वही ट्राइंगल, ठीक है जी। थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज, और ये बच गई बेस। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का बेस है NP, हमने लिख लिया NP, और हाइपोटेन्यूज कितना था जी, OP, हमने लिख लिया OP। अब फिर एक मसला, तो ये क्या भाई, मसले पर मसला। अब NP नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, NP भी निकाल लेंगे, कैसे आएगा देखते हैं, ठीक है जी। NP क्या है भाई, NP बेस है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो देखें कि OP स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या था, OP स्क्वायर इज इक्वल टू बेस थी NP स्क्वायर प्लस ON, ठीक है जी, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो फिर हम इसी इक्वेशन को NP स्क्वायर को अगर हम रहने दें इधर और ON को इधर ले आए तो ये बनेगा OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर, यानी कि NP स्क्वायर आ जाएगा, OP की वैल्यू पुट कर दें x नॉट और ON की वैल्यू x, तो ये बनेगा NP स्क्वायर इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो NP आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी कि बेस हमने फाइनली कैलकुलेट कर ली, ठीक है जी। और ये जो कॉस थीटा का फार्मूला है इसे मैं पोर्शन को कर लेता हूँ इरेज, ठीक है जी, ताकि हमारा काम जो है वो हो जाए आसान है जी। तो अब आप देखें कि मैंने क्या कहा कि कॉस थीटा की हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो देखें कॉस थीटा था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस अभी कैलकुलेट की, अंडर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है जी, ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज था OP, ठीक है जी। और OP की वैल्यू हमने जो है वो पुट की थी, OP की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, अगर आप चेक करें OP की वैल्यू ये रहा जी, O से P रेडियस x नॉट, ओके, ये आ गया जी कॉस थीटा, पजल सॉल्व हो गया। इस नाम दे दें इक्वेशन 1 का। इसे स्टूडेंट हमने पुट करना है इस इक्वेशन में, मैंने जहाँ कहा था कि कॉस थीटा कैलकुलेट करना है, लेट्स से इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सो इक्वेशन
2 बिकम्स क्या बनेगी जी, देखें सिंपल है कि v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा की जगह ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसल। तो v की हमारे पास इक्वेशन आ गई ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी। ठीक है, कि ये वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी। ठीक है जी, तो ये भी देख लेते हैं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं एट मीन पोजीशन। बच्चों मीन पोजीशन पर अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आप क्या कहेंगे। देखें ना, ये मीन पोजीशन है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, 0। वेव पे देखें 0, यहाँ पे भी 0। तो मीन पोजीशन पर x होता है 0। तो अगर x 0 है तो यहाँ पर 0 पुट कर दें। तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर, x की जगह तो आएगा 0 का स्क्वायर, तो v बन जाएगा ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल ओमेगा एक्स नॉट। तो याद रखिएगा बच्चों, हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वेलोसिटी की मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, फिर एक्सट्रीम पर क्या होगी, मिनिमम। तो अब देख लेते हैं फाइनली एट एक्सट्रीम ठीक है जी, एक्सट्रीम पर क्या है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है। तो कितनी वैल्यू है मैक्सिमम, ये सारी एक्स नॉट। तो एक्सट्रीम पर x किसके बराबर है, एक्स नॉट के। ठीक है, तो इस इक्वेशन में पुट करें v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस x की जगह क्या आएगा, एक्स नॉट स्क्वायर से एक्स नॉट स्क्वायर कैंसिल, तो ये तो फैक्टर 0 हो गया। तो याद रखिएगा कि मीन पर वैल्यू क्या थी हमारे पास वेलोसिटी की, मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू थी वेलोसिटी की वो क्या थी, मिनिमम, 0। ठीक है, और इसके बरक्स, इसके वाइस वर्सा, इसके ओपोजिट एक्सेलरेशन होती है, यानी कि एक्सेलरेशन मीन पर मिनिमम होगी और एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होगी, वो भी चेक करते हैं। तो अब जो है वो हम रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, इन रिलेशन फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके जी, तो ये वाला अगर आप कहते हैं तो मैं पोर्शन रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है जी, ले जी ये मैंने रिमूव कर लिया है, डायग्राम भी बल्कि मैंने रिमूव कर दिया। चले कोई नहीं, अभी इसको बना लेते हैं दोबारा। नहीं जी, ये हमारी क्या थी, डायग्राम। ठीक है जी, ये रहा जी वो प्रोजेक्शन पॉइंट N, ये ओरिजिन O, ये वो पॉइंट P। ठीक है जी, यहाँ से ये हमारे पास था एक्स नॉट, ये एंगल बन रहा था थीटा, ये एंगल भी कितना था, थीटा। ठीक है जी, और ये था हमारे पास x। ओके जी, यही डायग्राम थी। अब इसी डायग्राम में मैं थोड़ी सी अल्टरनेशन प्रोड्यूस कर रहा हूँ। वो कैसे भाई, इधर देखें, ये जो पॉइंट P है, ये ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना। और सर्कुलर मोशन में तो हमने ये पढ़ा था कि एक सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन होती है जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अगर मैं इस P पॉइंट की एक्सेलरेशन लिखूँ तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर, और वो कितनी होगी, AP। अच्छा, अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्शन पॉइंट N की। ये एक्सट्रीम से कहाँ आएगा, मीन पर। तो इस पर जो लगने वाली एक्सेलरेशन होगी उसकी भी डायरेक्शन कहाँ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल, और वो कितनी होगी स्टूडेंट हमारे पास, A। उसको हम A नाम दे देते हैं। ठीक है जी, N वाले पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन A और P वाले पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन AP। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर मुझे बताएं, अब हम कर क्या रहे हैं, हाइडिंग हमारी क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ले जी, अब मुझे बताएं कि साइन थीटा क्या बनेगा इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन। साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ले जी, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने होता था परपेंडिकुलर यानी कि ON, और हाइपोटेन्यूज क्या था, OP। अब हमने लिखना है इन द फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन।
कि हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। तो ओ एन पर एक्सेलरेशन कितनी है, ए, और ओ पी पर एक्सेलरेशन कितनी है, ए पी। तो यहाँ से हमारे पास ए का रिलेशन आ गया, ए इज इक्वल टू ए पी साइन थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, ए इज इक्वल टू ए पी, ये जो साइन थीटा है इसकी जगह मैं अगर इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एक्स ओवर एक्स नॉट, जैसा कि मैंने पहले यूज़ किया था इक्वेशन में। ठीक है, तो इधर आ जाएगा एक्स ओवर एक्स नॉट, क्योंकि साइन थीटा देखें ना, परपेंडिकुलर एक्स नॉट। ठीक है, तो इधर मैं लिख सकता हूँ ना एक्स ओवर एक्स नॉट। ओके, अब आपने ज़रा फोकस रखना है कि A इज इक्वल टू ए पी क्या है भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है ए सी ए पी है, जो कि होती है अगर हम एंगुलर फॉर्म उसकी लिखें आर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन इस केस में हमने कहा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो माइनस एक्स नॉट आता है और ओमेगा स्क्वायर रहता है, तो हमारा ए पी तो रिप्लेस हो गया माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर से। ए पी की जगह मैं पुट कर रहा हूँ माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ था एक्स ओवर एक्स नॉट। तो भाई ये जो एक्स नॉट था कैंसिल हो गया। ठीक है जी, और एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं, आ गई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं। ठीक हो गई बात। अब देख लेते हैं कि ये मीन पर क्या होगी और एक्सट्रीम पर क्या होगी। ठीक है जी, तो इसको लिखने के लिए जो है मैं इसका आपको बल्कि ये साइड थोड़ी सी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी, पॉज वाली ये डेरिवेशन जो है, नहीं जी ये मैंने क्या कर दी, रिमूव। ठीक है, अब देखें एक्सेलरेशन क्या थी जी हमारे पास, ये किसके लिए था, वेलोसिटी के लिए। ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है भाई, ये लिखा हुआ ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखें मीन पर क्या होगा भाई, एट मीन और एट एक्सट्रीम। सिंपल है, मीन पर क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो देखें कि मीन पर एक्सेलरेशन क्या आ रही है, मिनिमम, जबकि वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम। एक्सट्रीम पर होगा एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, मैक्सिमम वैल्यू। जबकि हमने ये ऑब्जर्व किया था कि वेलोसिटी एक्सट्रीम पर क्या थी, मिनिमम। तो ये आपका एक्सरसाइज शॉर्ट भी है, याद रखिएगा। एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम, वेलोसिटी मिनिमम, मीन पर एक्सेलरेशन मिनिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम। ठीक है जी, तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो लेक्चर। ज़रा लेंथी डेरिवेशन इसमें इन्वॉल्व थी। मैं आपको यही कहूँगा लेक्चर को सुने डिटेल से, प्रैक्टिस करें डेरिवेशन की, इंतहाई आसान है। ठीक है जी, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।